हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज भी हम जारी रख रहे हैं अध्याय नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम समझेंगे तटीय मैदानों को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तटीय मैदान यानी कि जो भारत के तट वाला हिस्सा है, यानी नीचे का जो वी हिस्सा है ना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये जो वी वाला हिस्सा है भारत का निचला हिस्सा, तो ये जो मैदान, यहाँ पर जो मैदान है तट के पास जो मैदानी हिस्सा है, इसको हम तटीय मैदान कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इन तटीय मैदानों की क्या विशेषताएं हैं। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है, जैसा कि अभी मैंने आपको जरा सा वो बना के दिखाया था ना। तो विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है, यानी इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से, देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बना के दिखा दूं। इसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान, और ये वाला हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान। इस तरह से ये 2 हिस्सों में विभाजित है। तो आइए इन दोनों की विशेषताओं को अब हम ध्यान से समझते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। मैं इसको आपको दोबारा अब दिखा दूं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और ये पूर्वी घाट, इनके बीच में ये पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। इसके 2 भाग हैं। उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उत्तरी सरकार और ये हो गया कोरोमंडल तट। इसको अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। फिर यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, यानी यह ज्यादा चौड़ा है। यहाँ अनेक नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती हैं। यानी ये पूर्वी तट के यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो है महानदी उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र, कृष्णा जो है वो बहती है कर्नाटका से, और कावेरी जो है वो तमिलनाडु की ओर बहती हुई जो है, ये सारी की सारी नदियां जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। यहाँ नदियां डेल्टा बनाती हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं हैं। इसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। इसके 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार। तो देखो अगर मैं ये बताऊं कि ये पश्चिमी घाट है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा गोवा वाला स्थान जो है वो हो गया कोंकण, फिर मध्य में कन्नड़ यानी कर्नाटक वाला, और सबसे दक्षिण में मालाबार यानी कि केरल वाला। ठीक है, 3 हिस्से हैं इसके। यह अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। अधिकतर चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदान में है, जो हम यहाँ से देखते हैं ना, ये इस तरह से बनता है जो। जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं। यहाँ से नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। इधर सिर्फ 2 ही नदियाँ लगभग जो बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो पूर्वी तट की ओर जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिमी तट की ओर बहती हैं वो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 1। यहां से लिखना है इसके 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। इतना ही उत्तर लिखना है। इसके बाद
दूसरा प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पत्तन का मतलब बंदरगाह होता है, जहां पे समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, कृत्रिम क्यों है? यानी यहां पर जो ज्यादातर बंदरगाह हैं वो बनाए गए हैं, प्राकृतिक नहीं है। तो इसका क्या कारण है देखते हैं एक बार। तो यह है उत्तर नंबर 2, पूर्वी तट पर अधिकतर बंदरगाह छिछले हैं जिनसे जहाजों की आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको बताऊं, छिछले का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, उथले उथले यानी ऊपर नीचे। तथा यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ का मतलब होता है रेतीला किनारा, समुद्र में 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है। फिर तीसरा प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वीय तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए अभी ऊपर हमने दोनों में अंतर देखे ही हैं, तो आप कोई भी 3 अंतर याद कर लीजिए या लिख सकते हैं। कितने अंतर? 3 अंतर। तो यहाँ तो कई सारे अंतर हैं, आप इनमें से कोई 3 लिख लीजिए। जैसे पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं, उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। फिर तीसरा ले लो कि ये वाला कर सकते हैं कि यह अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है जिसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, और पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत कम चौड़ा है जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। तो आप इतना ही लिख सकते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। यानी आपको क्या करना है, एक राजनीतिक मानचित्र लेना है और उसमें जैसे मैं दिखा रहा हूं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को आपको दिखाना है। तो आपने भारत का जब राजनीतिक मानचित्र लेना है, पॉलिटिकल मैप लेना है, तो उसमें ऐसे ही ये हरे रंग से आप दिखाइएगा, ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, और इसको ऐसे ही दिखाना है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक। और इसके 3 भाग हैं जैसा कि बताया गया आपको। इसको हम कोंकण कहते हैं, इसको मध्य में इसको कन्नड़ कहते हैं, और दक्षिण में इसे मालाबार कहते हैं, मालाबार तट। ठीक है, फिर पूर्वी घाट ये है, ये सारा ये पूर्वी घाट है, और इसके 2 हिस्से हैं। इसको यहां पर हम उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार, और यहां पर हम इसको कोरोमंडल तट, देखो यहां लिखा भी हुआ है कोरोमंडल तट, और ये है पूर्वी तटीय मैदान पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, इस तरह से आप मैप भरिएगा और दिखाना भी है। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 1000 लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।